से संरक्षण में बिहार सरकार के और बिहार प्रशासन के संरक्षण में ऐसी शर्मनाक घटनाओं को अंजाम दिया। सूचना आनी बाकी है, चुनावों की तारीख आनी बाकी है। क्या ये चुनाव तक ये विपक्ष इसी तरीके से एक साथ रहेगा? मुझे नहीं लगता। इनकी बातचीत चल रही है। वो आम आदमी पार्टी जो पंजाब में 13 की 13 सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा पहले से ही कर चुका है। विश्वास हर बीतते साल के साथ बढ़ता जा रहा है। अभी तक की सरकारों में हम लोगों ने एक एंटी इनकम्बेंसी देखी। मेरे विश्वास है और मेरे विश्वास को जनता का उत्साह ही बढ़ाता है कि 2024 में 2019 से बड़ा जनादेश हम लोग को मिलने का। इस बार केंद्र में एनडीए गठबंधन जीतकर भारत की संसद में हम लोग जाएं तो ये भी बड़ी बात नहीं होगी। इसके पीछे कारण है प्रधानमंत्री जी का जनता से किया गया वादा और उन वादों को पूरा कर। लाभार्थियों की संख्या जिस तरीके से बढ़ी है और उनका विश्वास जिस तरीके से केंद्र सरकार, तो फेज बाई फेज ये सारी चीजें होती हैं। पहले सीटों को लेकर चर्चाएं होती हैं, सीटों की संख्या पहले तय की जाती है, संख्या तय होने के बाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन सिटी लाइव। मैं हूं सुधेंदु रमन। देखिए, आज लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि विगत एक साल से जिस तरह से प्रधानमंत्री बनने के चक्कर में वो लगातार बिहार का जो है विकास नहीं कर रहे हैं, जबकि उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जिस तरह से जो शहीद चंदन के परिवार को अभी तक जो मुआवजा बिहार सरकार की तरफ से कुछ नहीं मिला है, उस पर उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा है कि जो नीतीश कुमार हैं लगातार है प्रधानमंत्री बनने के चक्कर में जो है बिहार का विकास नहीं कर रहे हैं। पहले सुनिए कि क्या कह रहे हैं चिराग पासवान। ये होता है और इस दिशा में जिस तरीके से बिहार का प्रशासन आंखें मूंद कर बैठा है, जिस तरीके से संरक्षण में बिहार सरकार के और बिहार प्रशासन के संरक्षण में ऐसी शर्मनाक घटनाओं को अंजाम दिया जाता है और दोषियों के नाम को महज 24 घंटे के भीतर क्लीन चिट दे दी जाती है, ये दर्शाता है कि अपराधियों को संरक्षण देने का काम बिहार की सरकार करती है। 2019 में जो विपक्ष था वो यूनाइटेड नहीं था। इस बार पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि 2024 के पहले विपक्ष जो है पूरी तरह से यूनाइटेड है। ये ऐसा अभी तक दिख रहा है। अभी अधिसूचना आनी बाकी है, चुनावों की तारीख आनी बाकी है। क्या ये चुनाव तक ये विपक्ष इसी तरीके से एक साथ रहेगा? मुझे नहीं लगता। मेरा भी 2014 का भी अनुभव है, 2019 का भी अनुभव है, तब भी विपक्ष ने एकजुट होने का प्रयास किया था। आप मुझे बताइए ना, कैसे इन लोगों का तालमेल बंगाल में बैठेगा? क्या कांग्रेस महज 2 सीटों पर चुनाव लड़ेगी जो ममता बनर्जी जी इनको देना चाहती है? आम आदमी पार्टी से इनकी बातचीत चल रही है। वो आम आदमी पार्टी जो पंजाब में 13 की 13 सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा पहले से ही कर चुकी है। दिल्ली में क्या कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का समझौता हो पाएगा? क्या महाराष्ट्र में उद्धव गुट ने पहले ही घोषणा कर दी है कि भैया हम लोग 23-24 सीटों पर हम लोग चुनाव लड़े? बिहार में ही अभी तक औपचारिक घोषणा नहीं हुई है, पर 2 सीटों पर औपचारिक प्रत्याशी जनता दल यूनाइटेड के द्वारा घोषित कर दिए गए। कई ऐसी सीटें हैं मुंगेर वगैरह जैसी, जहां पे सब जानते हैं कि भैया कौन किस दल से वहां पे चुनाव लड़ेगा। तो ऐसे में क्या चुनाव आते आते तक भी ये इंडी अलायंस एक रहेगा? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। अभी तो खरमास के बाद भी भैया कई लोग खेलों की बात कर रहे हैं और बिहार में ही खेल की बात की जा रही है। और हकीकत है, व्हेन इट कम्स टू माय चीफ मिनिस्टर यू कैन नेवर से नेवर। कुछ भी संभव है जब मेरे मुख्यमंत्री की बात आती है। तो ऐसे में अभी भी गंगा से काफी पानी बहना बाकी है। चुनाव आते आते तक कई और परिस्थितियां बदलेंगी। तो ऐसे में इंडिया अलायंस का स्वरूप चुनाव के वक्त क्या रहेगा, ये देखना दिलचस्प है। एक अमृत से शहीद हुए थे, उनको शहादत का दर्जा भी नहीं मिला और प्राइवेट एम्बुलेंस उनको दिया गया। क्या आप इसलिए आपने होम मिनिस्टर से बात किया? भाई, बात करने की जरूरत नहीं है, ये सरकार की नीयत को दर्शाता है। ये ऐसी बातें हैं जो आपके संज्ञान में देकर, भाई अगर शहीदों के लिए भी अगर आपको सम्मान मांगने की ही जरूरत है तो फिर ऐसी शहादत किस काम की? अगर शहीदों के लिए भी अगर आपको मांगना ही पड़े, किसी के सामने हाथ ही फैलाने पड़े, ये वो शहीद हैं जो अपना सर्वोच्च बलिदान करते हैं हमारी सुरक्षा के। पर अगर ऐसे में भी अगर सरकारें लापरवाही करती हैं, भाई बगल के ही राज्य में चले जाइए ना, उत्तर प्रदेश में क्या कुछ सुविधाएं नहीं दी जाती हैं?
पर ऐसे में अगर यहाँ पे नहीं दिया जाता है तो कहीं ना कहीं सरकार की बदनीयती को ये दर्शाता है। कहा जा रहा है कि चाचा पार्टी को 6 सीटों पर ही निपटारा कर दिया जाएगा एनडीए से। कैसे देखते हैं क्या? अब देखते हैं कौन कितने पे निपटता है। चिराग मनीष कश्यप के साथ आपने मन साझा किया था। चिराग जी बहुत लोग कहते हैं और दिखाते हैं या भी ऐसा लगा कि अब ये भी कहने की जरूरत है क्या? चिराग जी मनीष कश्यप के साथ आपने मन साझा किया था, ऊपर बापू को गाली देने का आरोप है। 17 तारीख अपेक्षा है आपकी? भाई ये मेरी पार्टी की चिंता का विषय है, इससे मुझ और मेरी पार्टी तक ही रहने दें। जनता को इस बात से लेना देना है कि भाई कौन कहाँ से चुनाव लड़ रहा है। अंत में ये फैसला पार्टी का संसदीय बोर्ड लेगा। 40 जो आपने दावा किया है कि 40 लोकसभा की एनडीए जीतेगी, इस आधार पर क्या अपनी भीड़ अपने आपके जो चिराग पासवान के पास जो क्राउड आ रही है उसी को लेकर क्या दावा कर रहे हैं? नहीं, मैं सिर्फ अपनी भीड़ ही नहीं, मैं मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के प्रति जो जनता का विश्वास हर बीतते साल के साथ बढ़ता जा रहा है। अभी तक की सरकारों में हम लोगों ने एक एंटी इनकम्बेंसी देखी थी, पर ये पहली बार केंद्र में एक ऐसी सरकार आई है जो कि हर बीतते साल के साथ प्रो कम्बेंसी की ओर ये बढ़ती है। हम लोगों ने 2014 से बड़ा जनादेश जनता के द्वारा एनडीए के पक्ष में मिलता हुआ 2019 में देखा। मेरे विश्वास है और मेरे विश्वास को जनता का उत्साह ही बढ़ाता है कि 2024 में 2019 से बड़ा जनादेश हम लोग को मिलने जा रहा है। मैं मानता हूं कि संभवतः, और ये कोई बड़ी बात नहीं होगी, 400 से ज्यादा सीटें इस बार केंद्र में एनडीए गठबंधन जीतकर भारत की संसद में हम लोग जाएं तो ये भी बड़ी बात नहीं होगी। इसके पीछे कारण है प्रधानमंत्री जी का जनता से किया गया वादा और उन वादों को पूरा करना। मोदी की गारंटी जिसकी बात हम लोग करते हैं, मोदी की गारंटी 2014 में, 2019 में, 2024 तक वो गारंटी पूरी हुई है। लाभार्थियों की संख्या जिस तरीके से बढ़ी है और उनका विश्वास जिस तरीके से केंद्र सरकार, तो केंद्र सरकार के प्रति विश्वास, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के प्रति विश्वास, यकीनन जब मैं सभाओं में जाता हूं जो भीड़ आती है उनमें जो उत्साह दिखता है, ये मेरे विश्वास को बढ़ाता है कि 40 की 40 सीटें हम लोग बिहार से जीतेंगे। सेंटर होम की एक महिला ने खुद से ये आरोप लगाया 2 साल बाद, तो क्या कहेंगे 500 महिलाओं के साथ गलत काम होता है? उन तक उनकी ये समस्या, उनकी मांग, जिसका मैं समर्थन करता हूं, जरूर पहुंचा दी गई है। कोई संख्या बताएंगे? आज मैं कतई नहीं बता पाऊंगा, और देखिए ये मैं तब तक नहीं बता पाऊंगा जब तक सारे दल एक साथ बैठकर साझा प्रेस, आप सब अनुभवी हैं, ये पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है। हमेशा आप लोगों ने देखा है कि तमाम घटक दल एक साथ ही बैठकर सीटों की संख्या की औपचारिक घोषणा करते हैं, एक साथ बैठकर ही सीटों के चयन की घोषणा करते हैं और प्रत्याशियों के नाम की घोषणा की जाती है। ये गठबंधन धर्म की मर्यादा ही है, मैं कोई नई मर्यादा का पालन नहीं करता। मुझे लगता है मंथ एंड तक इसकी घोषणा कर दी जाएगी। चुनाव नजदीक है, महबूब अली कैसर के लिए रात आने की चर्चा है, तो आपने साफ तौर पर सुना कि चिराग पासवान कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जिस तरह से जो शहीद चंदन पुंछ में जिस तरह से जो शहीद हुए थे, उनके परिवार को बिहार सरकार की तरफ से अभी तक कोई भी सहायता राशि नहीं मिली है। वहीं बिहार में फैले भ्रष्टाचार एवं अपराध पर उन्होंने कहा है कि वो तो प्रधानमंत्री बनने में लगे हुए हैं, उनको बिहार की चिंता कहां से होगी। फिलहाल जिस तरह से जो चिराग पासवान लगातार नीतीश कुमार पर हमलावर होते रहते हैं, इससे पहले भी मैं बताऊं कि जो 2020 में जो चुनाव हुए थे, उन्होंने नीतीश कुमार को लेकर जो है एनडीए खेमे से अलग एक रणनीति बनाई थी और हर जगह पर लगभग जहां जदयू के प्रत्याशी थे वहां पर अपना कैंडिडेट उतारकर जदयू को भारी नुकसान किया था। अब देखना ये बड़ा दिलचस्प होगा कि जो 2024 के चुनाव आने वाले हैं, अटकलें लगाई जा रही है कि नीतीश कुमार एक बार फिर से 14 तारीख के बाद एनडीए का हिस्सा होंगे, तो आगे की रणनीति जो है चिराग पासवान क्या लेते हैं, ये सवाल हम आप पर छोड़कर जाते हैं। तब तक आप देखते रहिए नेशन सिटी लाइव।